अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा सबक तख्ती नंबर 15 हरूफ कमरी व शमसी चला हुआ है। हमने नंबर 1 हरूफ कमरी को पढ़ा है, यानी कि अलिफ लाम अगर हरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को न पढ़ेंगे। अलिफ लाम अगर हरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम पढ़ा जाएगा, अलिफ को न पढ़ेंगे। ये आपने समझ भी लिया और इसका सबक भी मुकम्मल हो गया, यानी यहाँ तक आपने सबक इसका मुकम्मल कर लिया था। अब इंशाअल्लाह हमारी तख्ती का सबक नंबर 2 यानी नंबर 2 अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वशमसी, हुरूफ शमसी भी 14 हैं। इसका मैं कायदा लिख देता हूँ। ये लिख दिया तख्ती नंबर 15 और सबक नंबर 2 हुरूफ शमसी। कमरी तो क्योंकि आपने पढ़ लिया। हुरूफ शमसी भी 14 हैं। ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, लाम और नून। नंबर 2 अलिफ लाम, अलिफ और लाम हुरूफ शमसी। और हुरूफ कमरी तो आपने पढ़ लिए। हुरूफ शमसी भी 14 हैं। ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ा, ता, ज़ा, लाम और नून। नंबर 2 अलिफ लाम, अलिफ और लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को न पढ़ेंगे, अलिफ और लाम को न पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वशमसी। अब इसको अच्छी तरह से अगले सबक में हम देख लेते हैं। इसमें इसके हर्फ देखो, ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, लाम, नून। ये आपने देख लिया। इसको आपको अच्छी तरह से इनको याद कर लेने हैं। अब जैसे इदशमसु। अब देखिए इदशमसु, यहाँ पर अलिफ और लाम है लिखे हुए, लेकिन आपने पढ़ा है हरूफ शमसी में अलिफ और लाम दोनों को ही नहीं पढ़ना, अलिफ और लाम दोनों ही नहीं पढ़े जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, शीन। और शीन देखिए यहाँ से ये है हरूफ शमसी के हर्फ में से क्या आया, शीन। तो हम इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। शीन हरूफ शमसी का हर्फ है। इधर शमसु आपने पढ़ा है कि हरूफ शमसी के शुरू में अगर अलिफ लाम हो तो अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ये क्या है, हरूफ शमसी। और इसके शुरू में क्या है, अलिफ और लाम। इसको तो नहीं पढ़ना। अब ये शीन है और शीन हरूफ शमसी में है तो इसको इधर शमसु, हमजा जेर ई, जाल शीन जबर रश, इधर शीन मीम जबर शम, इधर शम सीन पेश सु, इधर शमसु। अब आपने अलिफ और लाम को नहीं पढ़ा, इधर शमसु। अब यहाँ देखिए कानन्नासु, काफ अलिफ जबर का, नून नून जबर नन, कानन, नून अलिफ जबर ना, कानन्ना सीन पेश सु, कानन्नासु। अब देखिए आपने अलिफ और लाम लिखे हुए हैं और उसमें नून क्या है, हरूफ शमसी। ये क्या है, हरूफ शमसी। इसका ध्यान रखिए, इसमें निशान लगा रहा हूँ। तो हरूफ शमसी के शुरू में क्या है, अलिफ और लाम को हमें नहीं पढ़ना बल्कि क्या है, बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जो हरूफ हमारा शमसी में से नून आया, का नून नून जबर नन, इसको हमने अलिफ लाम को छोड़ दिया तो कानन, कानन, नून अलिफ जबर ना, कानन्ना सीन पेश सु, कानन्नासु। और जब आपने ये भी पढ़ा है कि तख्ती नंबर 13 में कि नून के ऊपर अगर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, नून के ऊपर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। और इसके साथ एक मीम भी है तो यहाँ पर क्या है, नून। और नून क्या है, मुशद्दद है। तो नून के ऊपर तशदीद है तो इसको हम गुन्ने के साथ भी पढ़ना है, कानन्नासु। तो हमने अलिफ लाम को नहीं पढ़ा। अब ये यक़ूलुर रसूलु, या जबर या, काफ व पेश कू, यक़ू, लाम रा पेश लुर, यक़ूलुर, रा जबर रा, यक़ूलुर रा, सीन व पेश सू, यक़ूलुर रसू, लाम पेश लू, यक़ूलुर रसूलु। अब देखिए यहाँ अलिफ लाम है लिखा हुआ लेकिन हमने नहीं पढ़ा, लाम को रा में मिला दिया। अब हमने जब रा को इसमें मिलाया तो ये कौन सा हर्फ है, यहाँ पर रा। रा देखिए ये है, ध्यान से देखिए, हरूफ शमसी है ना सारे, तो इनमें से क्या आया,
را، تو را جب آئے حروف شمسی کے شروع میں الف لام کو تو نہیں پڑھنا، یہ تو آپ نے پڑھ لیا، سیکھ بھی لیا. تو اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ لام را پیش لر، الف لام کو چھوڑ دیں گے. یقول الرسول، اب اس کا دھیان رکھیں. اقیم الصلاۃ، حمزہ زبر آ، قاف یا زیر قی، اقی، میم صاد پیش مس، اقیم صاد زبر سا، اقیم الصلاۃ، لام کھڑا زبر لا، اقیم الصلاۃ، تا زبر تا، اقیم الصلاۃ. اب دیکھیے آپ نے یہاں پر میم کو کہاں ملایا؟ یہاں پر الف لام کو نہیں پڑھنا، کیونکہ حروف شمسی کے شروع میں اگر الف آئے تو ان کو دونوں کو ہی نہیں پڑھنا. کیا کریں گے؟ یہ وہ تو سائلنٹ ہے، اس کو کیا کریں گے؟ اس میں ڈائریکٹ اس میں ملا دیں گے، الف لام کو چھوڑ کے اقیم الصلاۃ. اور دوسرے یہ بھی سمجھنا ہے کہ یہاں جو یہ کھڑا زبر ہی ہے لام کے اوپر، یہ جو ہم یہ وہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ بھی سائلنٹ ہے، اور تا زبر تا، اقیم الصلاۃ. اب دیکھیے سواد یہاں پر ہے تو اس کو بھی ہم نشان مار دیتے ہیں، یہ سواد ہے قیم الصلاۃ. یہ کیا ہے؟ حروف شمسی، اور حروف شمسی کے شروع میں الف لام ہے تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. جیسے ہم ایک بار ہو لیجیے کر لیں، حمزہ زبر آ، قاف یا زیر قی، اقی، حروف مدہ ہے یعنی یا مدہ، اقی، میم صاد پیش مس، اقیمس، یہاں سے ڈائریکٹ یہاں ملانا ہے، اقیمس، صاد زبر سا، اقیمس، لام کھڑا زبر لا، اقیم الصلاۃ، تا زبر تا، اقیم الصلاۃ. یہ آپ نے الحمدللہ سمجھ لیا. اب ہماری تختی نمبر 15 حروف قمری و شمسی الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور آپ نے اس کو سمجھ بھی لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.